ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम आप सबको कामिका एकादशी के बारे में बताएंगे। तो बोलिए नमो नारायण। हिंदू धर्म में प्रत्येक माह की 11वीं तिथि को एकादशी व्रत रखने की विधान है। एकादशी की तिथि हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। हर एकादशी का अलग अलग महत्व और अलग अलग नाम होते हैं। हर सावन कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि कामिका एकादशी पड़ती है और इस दिन भगवान विष्णु जी की और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि सावन में एकादशी व्रत पूजा करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ लक्ष्मी माता, भोलेनाथ, माँ पार्वती जी की भी कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। अब माँ दुर्गा का नाम ही एकादशी है, तो इसलिए माँ दुर्गा का भी पूजा करना जरूरी। अब हम आप सबको बता दें कि एकादशी की मुहूर्त किस दिन है, किस दिन व्रत रखा जाएगा और कितने से कितने बजे तक एकादशी तिथि रहेगी। तो एकादशी तिथि की शुरुआत 30 जुलाई को ही शाम 4:44 से हो जा रही है और 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर समाप्त हो जाएगी। तो उदया तिथि के अनुसार 31 जुलाई को दिन बुधवार है उसी दिन, और इसी दिन कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा, क्योंकि एकादशी हमेशा उदया तिथि को देखते हुए व्रत किया जाता है। और प्रदोष और चतुर्दशी भगवान भोलेनाथ का पूजा जो किया जाता है उसमें उदया तिथि का ज़्यादा मान्य नहीं होता। उसमें शिवरात्रि में रात्रि का और प्रदोष में संध्या का महत्व ज़्यादा। तो अब हम आप सबको बता दें कि पारण आप किस दिन करेंगे। तो 1 अगस्त को सुबह 5:43 से लेकर सुबह 8:24 के बीच में है आपका पारण का समय, और इस बीच में आप पारण जरूर कर लीजिएगा। नहीं कुछ है आपके पास तो आप मिश्री भोग लगाते हैं जो, उसी में से 2 दाना मुंह में डालकर पानी पी लीजिएगा। उसके बाद आप दिनचर्या का काम शुरू कर लीजिएगा, तो पारण आपका मान लिया जाएगा। 31 जुलाई यानी कि कल आप लोग सुबह जल्दी उठ जाइए, स्नान कर लीजिए और साफ वस्त्र पहनकर मंदिर को साफ कर लीजिए। अब भगवान जी की प्रतिमा की स्थापना करने के बाद आप सबसे पहले सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दीजिए। अर्घ्य देने के बाद संकल्प कर लीजिए। संकल्प करने के बाद आप सारा दिन अगर निराजल रह सकते हो तो निराजल रखिए, नहीं तो आप लोग फलाहार भी कर सकते हैं। इस तरह से आप व्रत सारे दिन सारा रात करते रहिए और भगवान जी का मंत्रों की जाप कथा और उनका सहस्त्र नाम और उनका जी की चालीसा होती है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए और रात जागरण कर लीजिए। भगवान विष्णु जी के मंदिर में आप लोग दीपक अखंड दिन रात कम से कम 1 दिन तक को आप जला दीजिए। और दूसरे दिन फिर से उठिए आप लोग द्वादशी तिथि के दिन। उसके बाद आप लोग पारण करने से पहले आप लोग पूजा पाठ जरूर कर लीजिए और दान दक्षिणा जरूर दे दीजिए। नहीं कुछ कर पाते हैं तो आप मंदिर में ही जाकर 1 खुराक के बराबर पंडित को दक्षिणा के साथ दान दे दीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए, बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। उसके बाद आप पारण कर लीजिए। द्वादशी के दिन आप लोग ध्यान रखिएगा, सरसों तेल लहसुन प्याज में खाना नहीं बनाया जाता। एक टाइम खाना खाया जाता है, सुबह नहीं जाता दिन भर, और रात को सीधे एक बार खाएंगे। फलाहार आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप लोग को व्रती रखनी रहती है और 10वें दिन आज 30 तारीख को रात को अनाज नहीं। यह है आपका एकादशी का नियम। तो उम्मीद है आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में भगवान जी का नाम लिखना ना भूलिएगा। इसके बाद मैं शिवरात्रि के बारे में भी वीडियो डालूंगी, आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा।